कभी भी किसी भी चीज के बारे में राय कायम करने से पहले आप हमेशा थोड़ा सा जायजा लें कि आया आपकी सोच में जो ख्यालात जन्म ले रहे हैं आया ये दुरुस्त है या गलत। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि जो असल में ना हो वैसा। इंसान बाज़ात गलत सोच जाता है। तो यही उम्र है ज़माना तालिब इल्मी की कि जब इंसान ने ये सीखने के मराहिल से गुजरना है, तो कभी भी आप अपनी राय को कायम करने में जल्दबाजी से हमेशा गुरेज करें। जल्दबाजी में कभी भी आप राय कायम ना करें। मैं छोटा सा वाकया सुनाता हूं आपको, उम्मीद है कि इस वाकये से आपको ये बात समझ आ जाएगी कि एक वालिद साहब अपने बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे कि उनके बच्चों ने वहां ट्रेन में शरारतें, शोर शराबा और उधम मचा रखा था। ट्रेन में जो बाकी मुसाफिर थे वो उन बच्चों की हरकतों की वजह से बहुत तंग हो रहे थे और राय कायम कर रहे थे कि किसी बिगड़े हुए खानदान से ये बच्चे लगते हैं। इनके वालिदैन कितने लागर्ज और बेफिक्र हैं कि वो मौजूद भी बैठे हैं और इन बच्चों को मना नहीं कर रहे, इनको बिठा नहीं रहे, इनको शरारतों से नहीं रोक रहे। जब उस ट्रेन में सफर करने वाले तमाम मुसाफिरों का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो बिलाखिर बच्चों के वालिद से उन्होंने कहा कि आपके बच्चे इतनी बदतमीजी से चीजों को छेड़छाड़ कर रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं और अपनी धुन में मगन आप खामोशी से बैठे हैं और उन बच्चों को कतई कुछ नहीं कह रहे, तो ये मुनासिब नहीं है। तो वहां वालिद ने जो जुमला कहा तो वो ट्रेन में जितने भी लोग थे उनके राय और रवैयों को चेंज करने वाला था। वो ये था कि इन बच्चों की मां का इंतकाल हो गया है और ये छोटे बच्चे हैं। इनको मैं ये कह के कि मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूं और वहां आपको आपकी मम्मा भी ऑलरेडी वहां गई हुई है और वहां आपकी मुलाकात करवाऊंगा। बच्चे खुश हैं, एक्साइटेड हैं और इस खुशी में ये मेरे साथ सफर तय कर रहे हैं। तो मैं बाप होने के नाते इनका दुख और आगे की जो एक परेशानी लाहक है उसको मैं सोच रहा हूं कि मैं ये जो चैलेंज है कैसे मीट करूंगा। तो इस बात को सुनते ही ट्रेन के तमाम मुसाफिर जो अपनी राय कायम कर चुके थे कि इन बच्चों का एक ऐसे खानदान से ताल्लुक है जिन्होंने इन बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की, ये बच्चे बदतमीज हैं, मुख्तलिफ राय वो कायम कर चुके थे। वो जो एक राय थी वो तासुर एकदम हमदर्दी में बदल गया और मोहब्बत में बदल गया। हर एक मुसाफिर ने उन बच्चों को संभालना शुरू कर दिया। किसी ने उनके सर पे हाथ रखना शुरू कर दिया, किसी ने उनका माथा चूमना शुरू कर दिया, किसी के पास कोई खाने की चीज थी तो उन बच्चों को तकसीम करना शुरू कर दी। जो पहले वाला रवैया था वो अब एक ही बात से एकदम चेंज हो गया। तो हमेशा आप लोगों को ये वाकया सुनाने का मकसद फकत इतना है कि कभी भी किसी चीज के बारे में फाइनल फैसला जल्दबाजी में ना लें। हर एक चीज को एनालिसिस करें, एवेलुएट करें। आया जो आप सोच रहे हैं वो सही है या गलत है। जैसा आप सोच रहे हैं